नमस्कार। पीड़िता नीलम खान ने कहा, 3 तलाक के बाद पूर्व शौहर मोइन खान द्वारा करेली पुलिस के सहयोग से पीड़िता की हत्या करने व करोड़ों की प्रॉपर्टी को कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज। पीड़िता ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट से लगाई न्याय की गुहार। नीलम खान निवासिनी 37D/5 के 10B JK आशियाना, करेली जनपद प्रयागराज की रहने वाली हैं। दरअसल पीड़िता ने बताया कि मेरा निकाह मोइन खान निवासी मोमिनपुर भगाही कुलमई थाना करछना जनपद प्रयागराज से 7 मार्च 2010 को मुस्लिम रीति रिवाज से मैं दहेज के साथ संपन्न हुआ था। वहीं पीड़ित नीलम खान ने बताया कि निकाह के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर साइको टाइप का है। वह नशीली दवाइयों का सेवन करता है, उसको सूंघता है इत्यादि उसके दिनचर्या में शामिल हैं और मेरे साथ क्रूरता करना, मारपीट सार्वजनिक जगहों पर करना, जिसकी वजह से मैं मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गई थी। पीड़िता नीलम खान ने आरोप लगाया कि मेरी पुत्री अनम फातिमा के जन्म के पश्चात वह और ज़्यादा वहशी हो गया। उसका कहना था कि बच्चे नहीं पैदा करना, बच्चे चाहिए तो मेरी भाभी के बच्चों को पालो। मैंने विरोध किया तो उसने मेरी हत्या करने का कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार असफल हो गया। मैंने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। नीलम खान ने बताया कि करेली पुलिस ने 2 बार मेरा समझौता कराया था, लेकिन मेरे शौहर अपनी मानसिकता नहीं बदल सके। उसने मेरे मकान का बिना मेरी जानकारी से सौदा कर लिया। 2 करोड़ 40 लाख में उसके भाई सलीम का कहना था कि अपना मकान मेरे नाम पर व दुकान मोइन खान के नाम पर लिख दो, जिसका मैंने विरोध किया तो दोनों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि 14 अगस्त 2024 को शाम लगभग 6 बजे मोइन दुकान बंद करके घर आया और बोला कि कल 15 अगस्त है, लेकिन मैं आज ही तुमसे आज़ाद होना चाहता हूँ। इसके बाद उसने मुझे 3 तलाक बोल दिया। मैंने उसे बहुत रोका पर नहीं माना। मेरी बेटी अनम फातिमा के सामने ही मेरे पति मोइन खान पुत्र स्वर्गीय छोटे खान ने मुझे तलाक दे दिया। नीलम खान का कहना है कि मैंने करेली प्रभारी राजेश मौर्य तथा वहां मौजूद उप निरीक्षक, सिपाहियों सभी के सामने तलाक का सैकड़ों बार जिक्र किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं पीड़ित नीलम खान ने बताया कि 30 दिसंबर 2024 को प्रभारी निरीक्षक करेली द्वारा समझौता कराया गया कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, कोई किसी में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन वो मेरे घर के दरवाज़ों पर आकर चिल्लाता है, बच्चों से मिलने की जिद करता है। मेरे बच्चे उससे मिलना नहीं चाहते। मुझे भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर डर बना रहता है। नीलम खान पीड़िता के अनुसार 25 मार्च 2025 को मैं अपना गृहस्थी का कुछ सामान लेकर छोटे हाथी पर लोड करा रही थी, क्योंकि पति द्वारा बार बार जान से मारने की धमकी देने और करेली पुलिस द्वारा सुनवाई न करने की वजह से मैं अपने बच्चों का एडमिशन लखनऊ कराने हेतु लखनऊ में कमरा ले रखा है, जहां अपना सामान भेज रही थी कि मेरा शौहर पुलिस लेकर आ गया और पुलिस ने पूरा सामान सहित मुझे थाने ले गई, जहां मुझे रात्रि 2 बजे तक बिना महिला पुलिस के थाने में बैठा रखा। वह गाड़ी सहित पूरा सामान थाने पर खड़ा रखा। मुझसे कहा कि सुबह आना। मैंने कहा कि गाड़ी छोड़ दीजिए, वो भाड़े पर आया है, तो करेली पुलिस ने मना कर दिया। मैं अपने घर चली आई। मैंने सुबह दिनांक 26 मार्च 2025 को थाने में फ़ोन किया तो मुझे दोपहर में बुलाया गया। मैं रोज़े से थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। शाम को 7 बजे प्रभारी निरीक्षक राजेश मौर्य के आने के बाद मुझसे लिखवाया गया कि जब तक तलाक नहीं हो जाता आप सामान कहीं नहीं ले जा सकती। दुकान मकान आपका है, उसको मैं बेच नहीं सकती। पीड़िता ने बताया कि मैंने करेली पुलिस प्रभारी को बार बार कहा कि मेरे शौहर मोइन खान ने 14 अगस्त 2024 को मेरी बेटी अनम फातिमा के सामने लगभग शाम 6 बजे 3 तलाक दे दिया था, फिर भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मोइन खान के गुंडे व करेली पुलिस मुझसे लिखवाने के बाद ही मुझे घर जाने दिया।
और मेरे पति ने दर्जनों अज्ञात लोगों के साथ आकर मुझे जान से मारने की धमकी दी। वहीं पीड़िता ने बताया कि 27 मार्च 2025 को सुबह दुकान पर जाकर अपना दुकान खोला। दिन भर दुकान पर अपने बच्चों के साथ थी। शाम के समय मैं अपने दुकान में शटर का ताला सही करा रही थी कि मेरा शौहर अपने दर्जनों साथियों के साथ आ धमका। दुकान में मैं, मेरी दोनों अबोध बच्चियों तथा दुकान में काम करने वाला बच्चा भी मौजूद था। मोइन खान गंदी गंदी गाली, जान से मारने की धमकी, एसिड फेंक कर चेहरा जलाने की धमकी दिया। मैंने 112 पर फ़ोन किया। पुलिस के आने के बाद पुलिस के सामने मेरा शौहर मोइन दुकान के अंदर घुसकर मेरा रखा हुआ रुपया, जो सामान खरीदने के लिए रखी थी, नकद निकाल लिया और दुकान में कब्जा करना चाहता था। ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। मैंने विरोध किया। पुलिस हमें थाने ले गई। वहाँ मैं 1.5 घंटे बैठी रही। कोई भी महिला सिपाही नहीं थी। मेरा शौहर अपने अज्ञात साथियों के साथ थाने से चला गया। मुझे एक पुलिस उपनिरीक्षक ने गाली देते हुए कहा, सारी रात थाने में बैठोगी तो तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। रात्रि 10 बजे जब मैंने थाने के अंदर ही 1076 पर फ़ोन किया तो वहां उपस्थित पुलिस वाले ने कहा कि आप घर जाएं, कल आपको फ़ोन किया जाएगा, तब आइएगा, आपके शौहर को भी बुलाया जाएगा। पीड़िता नीलम खान ने आरोप लगाया कि करेली पुलिस ने आज तक मेरे पूर्व शौहर मोइन खान, उसके अज्ञात साथियों पर कोई विधिक कार्यवाही करते हुए कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। मैं अपने बच्चों को लेकर दर दर भटक रही हूँ। पीड़िता ने सूबे के मुखिया से मांग किया कि मेरे शौहर मेरे बच्चियों की हत्या कर सकता है और मेरी बेटियों का अपहरण करके गायब करने की कोशिश की जाएगी। इसकी सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर मोइन खान, उसके परिवार वालों व कोतवाली करेली पुलिस प्रयागराज की होगी। करेली पुलिस के सहयोग से वो मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, जिसको मेरी मां ने मेरे नाम लिखा है। अभी तक क्या न्याय मिल पाया आपको? क्या है पूरा मामला? अभी तक तो कोई न्याय नहीं मिला था। हर जगह एप्लीकेशन भी दिया। रात में 2-2 बजे तक करेली थाने में बुला के बैठाया जा रहा है। उसके बाद ये बोल के वापस भेज दिया जाता है कि पति को बुलाएंगे, अगले दिन आइएगा। उसके बाद कोई अगले दिन फ़ोन नहीं आता। पूरा मामला क्या है? क्यों आप? मामला ये है कि मेरे पति मुझे तलाक दे चुके हैं। 1 साल हो गया है, होने वाला है। लेकिन वो अब ये चाहते हैं कि अपनी पूरी संपत्ति, जो मेरी माँ ने दुकान मकान मेरे नाम पे किया था, उसको उनके नाम कर दिया जाए, तब वो हमें जीने देंगे। नहीं तो ऐसे ही परेशान करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा जान से मारने की कोशिश जो कि कर चुके हैं, पहले भी किसी तरीके से बच गए थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि मतलब धमकी पे धमकी मिल रही है कि अब की बार तुम बचोगी नहीं, और जो भी होगा घर में घुस के अंजाम दिया जाएगा, जिसमें करेली थाने की पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है उनका। जैसे कि मेरे दुकान में ज़बरदस्ती मेरे सामने पुलिस वालों ने खड़े होकर ताला लगवाया, हमको दुकान से, हमको मेरे बच्चियों को घसीट के बाहर करके। वैसे ही एक दिन होगा कि घर में भी घुसवा के ख़त्म करवा देंगे, जिसमें शिवांगिनी जी उनका पूरा फुल सपोर्ट करती हैं। मौर्य साहब कोई भी सुनवाई, मतलब मेरी तो कोई बात सुनी ही नहीं जाती। 6-6 घंटा 8-8 घंटा सुबह जाते थे, 11 बजे, रात में 11 बजे तक थाने में बैठ के वापस चले आते थे। नतीजा ये होता था, तुम्हारा पति बहुत सीधा है, तुम्हारी कोई कंप्लेन यहाँ नहीं लिखी जाएगी, तुमको जहाँ तक जाना हो जाओ, नहीं तो पूरी रात थाने में बैठो, पूरा दिन बैठे रहो। मुख्यमंत्री से क्या मांग करती है न्याय के लिए? उनसे बस ये है कि कम से कम अगर मेरी जान चली भी जाती है तो कम से कम मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए कुछ करें। मेरी 2 बेटियां हैं, अनम फातिमा, अमन फातिमा। एक 9 साल की है, एक 5 साल की है। अगर जो कुछ भी हो जाता है तो कम से कम उनकी सेफ्टी के लिए तो कुछ किया जाए। मेरी सेफ्टी के लिए तो कुछ नहीं किया गया अब तक। हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये लोग कुछ ना कुछ अंजाम दे देंगे किसी भी तरीके से, क्योंकि पूरी पुलिस प्रशासन सब इनका साथ दे रहा है। मेरे साथ कोई नहीं है, ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि हम कहीं कुछ हो कर सकें। जो पैसा आता है उससे हम अपने बच्चों की फ़ीस जमा कर लें, अपने घर का। पूछ ले तुम्हें क्या है मामला? आपके मायके वाले सपोर्ट करते हैं? नहीं, इसमें जो मेरे भाई हैं वो मेरे पति का सपोर्ट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, पैसे से भी, पावर से भी, सिर्फ और सिर्फ घर के लालच में। क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अगर घर मोइन को मिल जाएगा तो उनके थ्रू उनको भी मिल सकता है उसमें से कुछ।
और नहीं भी वो होता है तब भी वो हमको सिर्फ परेशान करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनको लालच है वो मेरी प्रॉपर्टी की है। क्या चाह रही हैं आप? बस इंसाफ चाहते हैं कि मेरी कंप्लेंट लिख ली जाए, मेरी FIR दर्ज कर ली जाए, मुझे और मेरी बच्चियों को सेव कर दिया जाए। ठीक है, बताइए अपना परिचय अपना। नीलम खान। और इसमें मेरे फादर हैं शहर काजी मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी, मेरे भाई फरीद अहमद खान, ये सब उनका सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ अपनी झूठी शान इज़्ज़त बचाने के लिए। और भाई तो मेरे सिर्फ और सिर्फ इस घर के वजह से मेरे पीछे पड़े हैं, मेरी जान के पीछे, और उनका फुल सपोर्ट है मेरे हस्बैंड को। रिपोर्टर दूरदर्शन प्रयागराज।